वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंद नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अब शांत, बिल्कुल शांत, केवल आधे घंटा में मौका मिलता है इन छोटे दिनों में। हम लोगों ने विचार किया विवेक पर। विवेक साधक की पूरी मदद करता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों की सहायता करती हैं, जैसे सच्चा गुरु अपने सच्चे शिष्य की सहायता करते हैं, इस तरह विवेक अपने पुजारी की पूरी सेवा करता है। विवेक हर समय बुद्धि को बताता रहता है उचित क्या है, अनुचित क्या। विवेक अंदर की आंख माना जाती है और अंदर की आंख को बोलती है
ज्ञान चक्षु। अच्छा, इसके बिना इंसान की मिट्टी पलीत हो रही है आजकल के विचित्र कलयुग में। ज्ञान चक्षु के बिना इंसान अपनी तबाही आप कर रहा है। ज्ञान चक्षु के बिना छठे अध्याय में हमारे प्रभु कह चुके हैं, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वस्व। इंसान अपने साथ आप ही वैर कमाता है। इंसान अपने भविष्य को आप ही अपने क्या 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 अशुभ इरादे और अशुभ विचारों से काला कर देता है। कितनी हैरानगी की बात है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, हाईली एजुकेटेड, मेरी बेटियां, मेरे भाई, even then there are such activities whose future must be very, very black and very, very poisonous. शर्म है मेरे लिए कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। इतनी एजुकेशन होते हुए हमारा भविष्य ब्राइट नहीं होगा, नहीं। चूंकि गीता जी के अनुसार हमारे इरादे अशुभ है, हमारे विचार अशुभ है, हमारी क्रियाएं अशुभ है, तीनों सिचुएशन हमारे खराब हो चुके हैं। विवेक की मेहरबानी से आप तीनों को शानदार बनाई जा रही है। ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी धार्मिक माताओं और मेरे धार्मिक बेटियों, विवेक बहुत अच्छा गुण है जो आपको जगा देता है और आपकी अक्ल के पर्दे उतार के बता देता है उचित अनुचित। और सचमुच आप सच्चे हैं, पक्के हैं। अगर यह बात सत्य है कि आप अपने मार्ग में सच्चे और पक्के हैं तो विवेक का लाभ उठाएंगे। वाह! तो विवेक का लाभ उठाना क्या होता है? जैसे विवेक में बताया ये उचित है, उसको अपना लो। सुनो वैराग की बात, जो आपने जान लिया विवेक ने बताया कि ये उचित है, ये इरादा उचित है, ये विचार उचित है और ये क्रियाएं उचित है, बस। अगर हमने जन्म नहीं लेना, अगर हमने नाना प्रकार के दुखों में नहीं सड़ना मरना और गलना, तो मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, विवेक का कहना मानो। जैसे विवेक ने बताया, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अभी नहीं तो कभी नहीं मेरा और आपका माटो बन चुका है। मेरे और आपके सामने आदर्श वाक्य हो चुका है, नाउ और नेवर। अगर ये बात है कि विवेक जैसा कह रहा है वैसे आप अपना रहे हैं, तो वैराग पैदा हो चुका होगा आपके अंतःकरण में। क्योंकि जहां विवेक का कहना माना जाता है, विवेक को आदर दिया जाता है। आदर का मतलब उसके कहने के मुताबिक झुकना। मां का आदर का मतलब ही मां जी का कहना माने, पिताजी का कहना माने। जो भी हमारे बड़े हैं उनको आदर देती हैं। इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट ओबे। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। ये मेरे गुरुदेव के शब्द अपनी कॉपी पे लिख लेना और मन में उतार लेना। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। हमने कहना मानना है। तो विवेक का कहना माना तो विवेक तो उचित बताता है, ये उचित वो हमारा बन जाए, जो अनुचित वो अंदर से निकल जाए। ओ धार्मिक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ लक्की सोल्स जी, विवेक का हम आदर करेंगे, हमारा इसी दिनों में कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूं और हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता देता हूं। तब मैंने कहा वैराग पैदा हो गया। वैराग का अर्थ उचित को रखना, अनुचित को निकालना। छाननी का मतलब जो सेहत बनाने वाली चीजें हैं वो छन के नीचे चली जाए और बाकी जो सेहत को बर्बाद करने वाली है वो छाननी ऊपर रखती है। इसलिए विवेक छाननी है, विवेक पोना है। अच्छा, विवेक छलनी है। जैसे स्टोव में हम दूध को छलनी द्वारा साफ करके डालती हैं ताकि उसका तेल ऊपर गैस बने तो उसके अंदर कोई रुकावट ना आए जी। इस तरह विवेक छान के रख देता है उचित अनुचित में। फिर हम अपनाते जाती हैं तो अंदर हमारे शुभ ही शुभ रह जाता है। शाबाश। मैं देखना चाहता हूं कि शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ करो, अंदर शुभ ही शुभ, साउंड डिसीजन, साउंड थॉट्स एंड हेल्थी एक्टिविटीज, इसको वैराग कहते हैं।
ये इसी को दूसरे शब्दों में वैराग, अर्थात जितनी भी अनवांटेड बातें थी गई और वांटेड रह गई। वांछनीय तत्व हमने रख लिया, अवांछनीय को छोड़ दिया। वैराग ने तो हमारे पर बड़ा भारी पर एहसान कर दिया, कोई शक नहीं। वैराग के और अर्थ लगाए, निकाल दो अपने अंदर से। वैराग का सीधा मतलब यही है। वैराग घर बार छोड़ जाने का नाम नहीं, वैराग भव्य कपड़े पहनने का नाम नहीं, वैराग भभूति रवाने का नाम नहीं, वैराग कानों में कुंडल लगाने का नाम नहीं। आप गीता जी के अनुसार लो, वैराग का मतलब क्या है? अवांछनीय तत्व को निकाल देना। जो भी अवगुण है हमारे अंदर उनको निकाल देना और गुणों को रख लेना। गुण भी वही जो भगवान जी बता रहे हैं। आजकल के विचित्र जमाने में जो गुण नहीं है उनको कईयों ने कह दिया जो गुण है, गलत। गुण वही जो प्रभु जी कहे, जो हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कहे, मेरी देवियों, ओनली दोज क्वालिटीज मस्ट बी कंसिडर्ड गुड, हेल्थी, साउंड क्वालिटीज, जो प्रभु अपने श्रीमुख से कह दे। मन घड़न तब आपने कोई बात नहीं लेनी, चाहे अपने मन की हो चाहे दूसरे की हो। हमने आधार बनाया गीता जी को कि जो महाराज जी ने गीता में कहा है मैंने वही अपने जीवन में ढालना है। शाबाश। जैसे हमारे दिमाग में है कोई शब्द हमें नहीं आता तो हम डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं। डिक्शनरी में जो लिखा होता है स्पेलिंग हम मानते कि यही स्पेलिंग है और यही अर्थ है जो डिक्शनरी बताती है। जैसे हम अपनी भाषा में कहेंगे शब्दकोश, शब्दकोश पर पूरे यकीन होता है। इस तरह हमारे महापुरुषों ने कहा, विशेषकर महात्मा गांधी ने, गीता क्या है? धर्मकोश। गीता धर्मकोश है। जो महाराज जी ने गीता में कहा है उसको मैं और आपने मान लेना। कितना प्यारा शब्द निकाला गांधी जी ने। वो शब्दकोश, अगर शब्द देखने हैं तो शब्दों का उच्चारण और अर्थ देखना है तो शब्दकोश, और अपने धर्म के बारे में जानकारी करनी है तो गीता धर्मकोश। समझे मेरी बेटी? अपने क्रिया के बारे में जानना हो, बुद्धि के बारे में जानना हो, जन्म के बारे में जानना हो, मुक्ति के बारे में जानना हो, भगवान के बारे में जानना हो, अंतःकरण को निर्मल करने के बारे में जानना हो, साधना के बारे में जानना हो, वाह, इसमें गीता आपकी पूरी मदद करती है। इसलिए गीता धर्मकोश है। गीता हमारी लाइफ गाइड है। गीता हमारी रहनुमाई जिंदगी। गीता रहनुमाई जिंदगी। ये हमने कल वैराग के बारे में भी जान लिया। अब चलो, जब विवेक वैराग दोनों की कदर की जाती, ध्यान देना, थोड़ी देर और एकाग्र रहिए बेटे। जब हम विवेक वैराग की पूरी कदर करेंगे तो वैराग अपने में, हर एक अपने में से उत्पन्न करता है कि ऐसे भगवान ने कर रखा है। हर एक व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी ब्रह्मचारी भी उत्पन्न करता है। कैसे? ब्रह्मचारी जैसा होगा वैसे भगवान उसको मिला देगा। जैसे मैं बैठा हूं तो जैसे मेरे विचार, मेरे इरादे, मेरा डिसीजन भगवान चारों ओर से वैसे व्यक्ति ले आता। ये आप लोगों ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। हम लोगों को क्या होता है? अपने इरादे से जिस चारों ओर जिसके मेरी तरह इरादे थे भगवान ने इकट्ठे कर दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मेरे कृष्ण महाराज जी ने कुनबा, ये गीता कुनबा। सिर्फ पैदा करना सिर्फ अपनी शक्ति से नहीं होता, अपनी बुद्धि से भी होता है, अपने इरादे से भी होता है। वो निखित है थर्ड क्लास, जो अपने वीर्य से उत्पन्न करना, दैट इज थर्ड क्लास उत्पत्ति, बर्थ। बेस्ट बर्थ है ये ज्ञान से उत्पन्न। ये आपस में करते हैं पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादो। दिस इज द बेस्ट एसोसिएशन, दिस इज द बेस्ट मीटिंग। इसलिए इसे बोलती हैं संत समागम। ये वाली बहुत अच्छा। तो प्रकृति में उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे को पैदा कर रही है। तो विवेक ने वैराग को पैदा किया, हाँ, और वैराग भक्ति को पैदा करता है। वाह, कैसे? जब हम उचित रख लेंगे, एकाग्र रहना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, सब एकाग्र रहना। जब हम उचित को अपने मन में रखेंगे, उचित को दूसरे शब्दों में शुभ इरादा होगा, शुभ विचार होंगे, शुभ कर्म होंगे, अशुभ निकलते जाएंगे। हाँ, तो जब शुभ बढ़ता जाएगा
शुभ बुद्धि में और बढ़ेगा, मन में शुभ विचार और बढ़ेंगे और कर्म शुभ और होंगे, बीच में भक्ति पैदा हो जाती है। भक्ति कहां से पैदा होती है? देखिए इधर लिखी कॉपी में भक्ति इजिकल टू शुभ इरादा प्लस शुभ विचार प्लस शुभ कर्म इजिकल टू भक्ति। आहा हा हा आहा हा हा। जब ये तीनों स्टेशन साउंड एंड हेल्दी हो जाती हैं, ओ धार्मिक भारत की जनता, ओ भारत की धार्मिक मेरी देवियों, क्लियर कर लो ये बात भगवान जी की। शुभ इरादे शुभ विचार शुभ कर्म जब ये अपना स्थान बुद्धि में मन में तन में ले लेती है, बीच में एक नौरानी ज्योतिर्मय प्रसन्न मुख भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रसन्न बदन भक्ति। भक्ति मांगे नहीं मिलती, भक्ति कोई दे भी नहीं सकता। ये लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। जब इंसान तीनों को शुभ कर लेता है तो तीनों कब शुभ करता है? हाय मैं छाती पे हाथ धरूं, हाय मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये शुभ इरादा शुभ विचार शुभ कर्म कब होती है? जब पिछले जन्मों के शुभ संस्कार इस जन्म में जाग जाए, तब 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 सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत पिछले जन्मों के शुभ संस्कार आए। इसलिए न मैं किसी को भक्ति दे सकता हूं न कोई ले सकता है। यदि पिछले जन्मों के आपके गुड इंप्रेशन जाग गए, तब आप विवेकी वैरागी बनेंगे और भक्ति प्रकट हो जाएगी। भक्ति उत्पन्न नहीं होती। जो चीज पहले हो और फिर नजर आने लगे तो उसे आप प्रकट कहती है। उत्पन्न वो होता है जो चीज पहले ना हो, नए सिरे से बने, उसे हम बर्थ कहते हैं। तो विवेक पैदा नहीं होता, विवेक प्रकट होता है, वैराग प्रकट होता है। इस तरह भक्ति भी शुद्ध पवित्र अंतःकरण में प्रकट होती, पैदा नहीं की जाती। क्योंकि जो पैदा होगी मर जाएगी, प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज पैदा होगी तो मर जाएगी। तो जो चीज प्रकट होगी वो मरती नहीं, वो अजर है, अमर है, अविनाशी। तो भक्ति तो अविनाशी होती है। वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकामी धार्मिक बेटियों, तो अगर तीनों स्टेशन आपके शुभ है, अवश्य में भक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाती है। ये अब आपने देखना है। हर एक भैया, हर उपस्थित देवी सज्जन पुरुष ने और मेरे भाई धार्मिक भाई ने देखना है। तीनों में स्टेशन शुभ हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं, तो भक्ति जरूर आ चुकी होगी। ये परमात्मा का नियम। अगर सूर्य निकल आएगा तो अंधेरा नहीं रह सकता, अंधेरा भाग गया होगा सिर पे पैर रखकर। अगर तीनों स्टेशन आपके बुद्धि मन और तन शुभ है तो भक्ति प्रकट हो जाती है। वाह! और इसी भक्ति द्वारा आप सब इस मार्ग में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति ही आपको अग्रसर करती जा रही है। अग्रसर, अग्र मैंने आगे, सर मैंने सरकना, आगे आगे जाना, फॉरवर्ड। इस धार्मिक मार्ग में अगर फॉरवर्ड है तो ड्यू टू डिवाइन डिवोशन, वाह, जो कि इस तरह उत्पन्न होती है, क्षमा प्रकट होती है। भक्ति का अवतार होता है, विवेक का भी अवतार, वैराग का अवतार और भक्ति का अवतार। अब आगे बढ़ो। जब किसी भी अभाग्यशाली जीव में, अभाग्यशाली मेरी देवी में भक्ति प्रकट होती है तो क्या होता है? ध्यान से सुनना। जो बातें आपको नहीं पता वो मैं गीता की बातें आपको समझा दूं, बता दूं। जब भक्ति प्रकट हो जाती है तो क्या मोह जी महाराज सदा के लिए सड़ जाते हैं वैराग की अग्नि में। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल। मोह मैंने आसक्ति, मोह मैंने अटैचमेंट, मोह मैंने विशेष करके किसी की ओर झुका हुआ मन, अच्छा फिर नहीं रहता। आसक्ति उस कलेजे में, मन में, अंतःकरण में, चित्त में ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलती। जब भक्ति पैदा होगी, भक्ति का दूसरा अर्थ
दिव्य प्रेम, शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, निर्मल प्रेम, स्वच्छ प्रेम। वाह वाह! प्योरिफाइड एंड क्लैरिफाइड लव, इन अदर वर्ड्स डिवोशन, भक्ति। अच्छा, भक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या है? उपासना। उपासना कोई शब्द नहीं होता है सजनों, उपासना कोई शब्द नहीं होता। 3 शब्दों से ये एक शब्द बना है। उप जमा आ जमा आसन। ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह! बाबा फिर क्या है? उप, उपासना जरा लिख लो अपनी कॉपी पर, जाके विचार करना। उप जमा आ जमा आसन। क्या अर्थ? उप मैंने निकट, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना। जब मन चारों ओर से मोह तोड़कर एक प्रभु में बैठने लग जाए, उसे क्या बोलते बेटे? उपासना। चारों ओर से मोह तोड़कर जब एक भगवान में बैठने लग जाए, उप मैंने निकट, भगवान के निकट, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने बैठना। चारों ओर से मोह तोड़कर जब मन एक में बैठने लग जाए, उसको हमारा हिंदू धर्म, हमारे गीता, हमारा वैदिक धर्म उपासना कहता। कभी ना भूलना। अच्छा, बड़ा कैसे शब्द बनाया व्यास जी ने, कितनी दूरदर्शिता से काम लिया। मेरे देवी होए, मेरी रिसर्च का लाभ उठा लो। आपके पास तो कोई टाइम नहीं, मेरे पास दिन रात टाइम है रिसर्च करने का। अपने धर्म की रिसर्च कर रहा हूं, लाभ उठाओ। पक्की पकाए परोंठे खाओ, पक्के पकाए उधर से मां से खा लो, इधर मन बुद्धि के परोंठे मेरे से ले लो। इन परोंठों का नाम ज्ञान प्लस भक्ति। उन परोंठों का नाम वो आप जाने। आलू वाले परोंठे हैं या मूलियों वाले गए या बीच में कोई और चीज डाली हुई है। ये है ज्ञान और भक्ति के परोंठे। अब क्या होता है भक्ति का? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। अच्छा, शुद्ध प्रेम में कोई कामना नहीं होती। वाह! शुद्ध प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। और मोह में स्वार्थ भी होता है, कामना नहीं, कामनाएं होती हैं। ओए होए होए, नॉट ओनली वन बट सो मैनी। तब वो मोह हो जाता है। संसार में जितना भी आप कहते हैं ना आई लव यू, बिल्कुल गलत बकवास। कोई आपके साथ लव नहीं करता, आप अपने कामना करके आपको कोई चाहता। लव को तो आप लोगों ने बदनाम कर डाला। लव तो प्योर को कहते हैं, जिसमें कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं और कोई उसमें स्वार्थ नहीं। उसे अंग्रेजी में लव बोलते हैं और हम अपना भाषा में शुद्ध प्रेम बोलते हैं। वरना वो तो एक आसक्ति है, शारीरिक आसक्ति। अब ये जो आप कर रहे हैं, ये है ओ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा आई लव यू। अब मैं और आप खुल्लम खुल्ला भगवान के चरणों में सच्चाई के शब्द कह सकती हैं, आई लव यू ओ मेरे लॉर्ड कृष्ण। ये लव है, बिना किसी कामना, बिना किसी स्वार्थ के। इसको बोलती हैं प्रेम। आप कहेंगे तो भगवान बड़े खुश होंगे, आई लव यू ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ओ मेरे इष्टदेव, आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तब मेरे प्रभु कितने खुश होते हैं। तो इनने भक्ति पैदा की, भक्ति ने प्योर जो है प्रेम प्रकट कर दिया। और प्योर यानी शुद्ध प्रेम सिवाय भगवान के कहीं नहीं लगता, सिवाय भगवान के। जी, शुद्ध प्रेम भगवान का अंश है, वो अपने अंश में जाएगा। शुद्ध प्रेम भगवान का अंश है, हां, वो सीधा भगवान में जाएगा। जब आप में शुद्ध भक्ति जागी, इट मीन शुद्ध प्रेम भगवान की ओर जाएगा। और जब भगत शुद्ध प्रेम को लेके भगवान की ओर जाए, तब वो भगत कहलाता। हाय, जब कोई भी शुद्ध प्रेम लेकर भगवान की ओर जाए, वो भक्त कहलाता। आजकल तो वक्त बड़ा गंदा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। ठगत को भगत बोलते हैं, ठगत को भगत। जी, यदि शुद्ध प्रेम मैं क्लियर कर रहा हूं,
भगवान की ओर जाए, शुद्ध प्रेम भगवान, तो जो ले जा रहा है वो भगत कहलाता है। अच्छा, शुद्ध प्रेम जागा कहां से? भक्ति से। जा कहां रहा गए, ले जा कौन रहा है? भगत। किसकी ओर? भगवंत की ओर। आय हाय, आय हाय, आय हाय। शुद्ध प्रेम जिसमें जागा वो भगत कहलाया। और शुद्ध प्रेम जागा किसमें? भक्ति में। भक्ति ने शुद्ध प्रेम भगत को दिया, और वो प्रेम कहां ले जा रहा है? भगवंत की ओर। तो सीधा हो गया भक्त, भक्ति, भगवंत। भक्त फिर क्या बना? भक्ति। ये दोनों कहां जा रही हैं? भगवंत की ओर। तो जब हम सही रूप में भक्ति कमाते जाएंगे, हाँ, तो न रहेगी भक्ति, न रहेगा भक्त, बल्कि भगवंत में दोनों समा जाएंगे, दोनों को दोनों ही। तब जन्म सफल हो जाता। तब मेरे सज्जनों, मेरा और आपका यह आना सफल, भगवान की भक्ति करना सफल, श्री गीता जी का पाठ करना सफल, उसके अनुसार अपने जीवन को एक नया मोड़ देना सफल। शाबाश। जबकि भक्त और भक्ति दोनों भगवंत में समा जाए, भगवंत में एक में हो जाए। ये ऐसे ही पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं आपको महाराज जी तक जोड़ने के लिए, और शक्ति दे रहे हैं हमें भगवान जी हमें अपना ज्ञान दे रही है, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने बड़ी क्लियर करने की कोशिश की है, यही गीता जी समझा रही है आपको। अगर इस बात को विस्तार पूर्वक बार बार समझना हो तो बार बार 15वां अध्याय, दोनों ही अध्याय भक्ति से भरपूर है, दोनों ही भक्ति से भरपूर। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया हुआ है, भगवान आपने दोनों मार्ग मुझे बताए हैं, क्या साकार का निराकार का, अर्थात भक्ति का और ज्ञान का, इन दोनों में आसान क्या है? 12वें अध्याय की शुरुआत यहीं से होती है। तो भगवान का निस्संदेह अर्जुन, मैंने दोनों ही मार्ग विस्तार पूर्वक बताए हैं, आसान मार्ग भक्ति का है, बिल्कुल आसान मार्ग भक्ति। क्योंकि निराकार का मार्ग खफी को न समझेंगे, जो मेरी और आपके तरह शरीर में है, वो निराकार को समझने में बड़ी कठिनाई का अनुभव करेंगे। उनके लिए बड़ा दुष्कर है कि निराकार को समझना और उसकी भक्ति कमाना। भक्ति साकार के पूजा करना होता है, और जब पूर्व के संस्कार जाग जाए और फिर मेरे जैसा आपके पास समझाने के लिए आ जाए, बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान। शाबाश। बिल्कुल मक्खन की तरह। मक्खन खाने में दांत नहीं टूटते, जो ताजा ताजा मक्खन बना। इस तरह महाराज जी की भक्ति कमाने में जीव को कठिनाई नहीं होती, ये बिल्कुल आसान हो जाता है, और जीव बड़ी आसानी से भगवान की ओर बढ़ निकलता है। फिर उसके शुभ विचार, पवित्र विचार, प्रेम से भरे हुए विचार भगवान की ओर चल पड़ते हैं। बड़ी जल्दी मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, वो अपना कल्याण कर लेता। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई? विवेक से। विवेक आगे ले गया, उचित अनुचित की पहचान करवाया, और हम उचित मानते गए, अनुचित को निकालते गए, तो वैराग पैदा हो गया या प्रकट हो गया। वैराग की हम कदर करते गए, और अंदर उचित ही उचित हो गया, बुद्धि में उचित, मन में उचित, और कर्मों में उचित, तन में भी उचित, ये तीनों उचित हो गए। भक्ति प्रकट हो गई, आन बान शान से भक्ति निकल आती है, और भक्ति से दिव्य प्रेम निकलता है। जैसे सूर्य से क्या निकलता है? देवी। सूर्य से बाबा प्रकाश और जो है गर्मैश निकलती है। इस तरह भक्ति से शुद्ध पवित्र प्रेम निकलता है। शुद्ध पवित्र प्रेम मैंने बता के फर्ज पूरा कर दिया, जिसमें ना कोई स्वार्थ होगा और ना कोई कामना होगी। इसे शुद्ध प्रेम बोलती हैं। आजकल के जमाने में ऐसा होना असंभव तो नहीं, पर बड़ा मुश्किल है। प्रेम हो और स्वार्थ न हो, प्रेम हो और कामना न हो। शायद ही कोई रिश्ता आपको ऐसा मिला हो। यह केवल भगत ही निभा सकता है अपने भगवंत के साथ, और वो भी सच्चा और पक्का हो, पखंडी ना हो। सच्चा और पक्का भगत ही भगवान के साथ ये प्रेम निभा सकता हो। जैसे आप निभाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रही हैं, भगवान इसके प्रयास को जरूर सफल करेंगे।
ये आपका प्रयास सराहनीय है, आदर्श है, जरूर मेरे प्रभु पूरा करेंगे। तब ये बहुत आसान हो जाती है। फिर विवेक पराग दिन ब दिन जवान होता जाता है आपके अंदर, और तब तक आपका साथ देता है जब तक आप भगवान की जात में, इष्टदेव की जात में तल्लीन नहीं हो जाते। बड़ा अच्छा मौका दिया मेरे प्रभु ने आपको पुण्य कमाने का, अपनी बुद्धि, मन और तन को पवित्र करने का, बहुत अच्छा मौका। और अगर कोई चाहती है, जैसे हम सारे चाहते जल्दी जल्दी हम अपना ये कार्य पूरा करें, तो एक ही तरीका भगवान ने बताया, जल्दी जल्दी हम अपना ये पूरा कर ले। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, पता नहीं कब ये शरीर गिर जाए और शमशान में जलाया जाए, तो जल्दी जल्दी करें। एक ही तरीका भगवान ने बताया, जानते हो ना, भूले तो नहीं, भूलने दूंगा ही नहीं, आपको किसी को नहीं भूलने दूंगा। वो एक ही तरीका, सदा मेरा पैगाम, आगे आप बोलो, मिलना मेरा उसको। ये आपको ऐरा गहरा नत्थु कह रहा नहीं, कह रहा कोई देवता नहीं कह रहा, कोई देवी नहीं कह रही, ये भगवान वाच है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना, जो सदा ही मेरे सिमरन में रहता है उसको मिलना मेरा बिल्कुल आसान। इस कार्तिक मास में मेरी कसम, मेरी गीता की कसम, मेरे इष्टदेव की कसम, ये कर दिखाओ। अगर पहले कुछ भी सुस्ती से काम लिया है, आप पूरी चुस्ती से काम लीजिए, चुस्ती एवं स्फूर्ति से काम लीजिए कि मैंने इस महीने में पूरा कर दिखाना है। क्या हर समय चाहे मां का चिंतन करते रहे, बाप का वो मोह बढ़ता गया, शक्ति बढ़ती गई, स्नेह बढ़ता गया, श्रीमान का चिंतन बढ़ते गया, शरीरक प्यार बढ़ता गया, श्रीमती का चिंतन करते गए तो भी शरीरक प्रेम बढ़ा, और भी कईयों का किया तो संसार बढ़ गया हमारे अंदर। इस महीने में अब भगवत चिंतन जारी हो जाएगा। यही तरीका गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के बीच में भगवान ने बार बार अनुरोध पूर्वक क्या अनुरोध किया है, अनुरोध पूर्वक अनुरोध किया कि अपनी वृत्ति को मालिक में जोड़े रखो। और याद करने योगी कोई नहीं, किसको हम ख्यालों की दुनिया में लाएं, क्योंकि सब चीजें जा रही हैं, थोड़े दिनों की मेहमान है, और भगवान ने संसार को बनाकर न भूलना ये भुजा बुलंद करके नियम बना दिया, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी है। ये उनका अटल नहीं है वह दुनिया बनाने के बाद, कि सिवाय मेरे कोई नहीं रहेगा, मैंने प्रकट किया है। इनको खास काम करने के लिए खास काम कर लेंगे, चल देंगे भगवान के पास। इसलिए मेरे और आपके लिए विशेष जरूरी है भगवान का चिंतन। तर जाओगे, हो सकता है कईयों को प्रेरणा दे जाओ। जस्ट पॉसिबल मेरी देवी कि आप प्रेरणा दे जाओ कईयों को। हर समय प्रभु का चिंतन, यही मेरे मालिक ने कहा है कि उसके लिए मैं बिल्कुल आसान हूं, जो हर समय प्रभु के चिंतन में लगा रहे। और चिंतन करने योग्य राह ही कोई नहीं, किसका चिंतन करे, कोई हमारा साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि हर एक के आयु लेके आया है, समय लेके आया है, पीरियड लेके आया। केवल भगवान का चिंतन। ओ देवियों, ओ सजनों, मैं दोनों भुजाएं बुलंद करके कह रहा हूं, अगर हम जल्दी कल्याण करना चाहते हैं, केवल भगवान का चिंतन, केवल इष्टदेव का चिंतन, केवल इस सृष्टि बनाने वाले का। फिर मैं हूं या आप, मताए है ये मेरी बेटियां, बस भगवान कहती है वो कल्याण हो गया। फिर क्या होगा, पहुंचकर जहां से ना फिर जन्म मरण के चक्कर में जीव नहीं आता, अर्थात मुक्त हो जाती है, जी महाराज की जात में समा जाते हैं। परमात्मा करे ये जो कल सवेरे से पावन मास शुरू हो रहा है कार्तिक का, हम साबित कर दिखा, ये जरूर साबित कर दिखाएं। मैं अपने मालिक से प्रार्थना करूंगा आपके हक में कि आपको विशेष शक्ति प्रदान करे, और आप इस पावन मास में ये साबित कर दिखाएं कि केवल प्रभु का चिंतन जारी है। मैं केवल अपने भगवान का चिंतन कर रहा हूं। एक बार दिखा दो अपने प्रभु को, वाह वाह
जरूर दिखा दे मेरी मैया मेरी बेटी, केवल प्रभु का चिंतन। तो भगवान आगे कभी भी सुस्त नहीं होंगे। जो वचन दे दिया मिलना मेरा उसको, हमारा कल्याण हो गया, हम अपना कल्याण कर जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे, आहा। आओ मेरे साथ भगवान को हाजिर नाजर जानते हुए, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जी मुहारनी, ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।